अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के हमारे लेक्चर में हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। हमने देखना है कि एंजाइम्स को, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंजाइम्स क्या होते हैं, उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं और उनको जो हम नेम देते हैं, एक एंजाइम को उसका स्पेसिफिक जो नेम देते हैं वो नेमिंग कैसे होती है। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट नेमिंग के हिसाब से सुफिक्स दिए जाते हैं, किसी के आगे एज लगाया जाता है, किसी के पीछे, तो वही और उनको क्लासीफाई किया जाता है उनके रिएक्शन के हिसाब से। तो इसी तरह एंजाइम्स में भी क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर होता है, तो आज हमने वो पढ़ना है। अब जो एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर है वो भी वैसा ही है जैसे आप किसी केमिकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जो है नेम दे रहे हो। तो यूजुअली जो है एंजाइम द जनरली नेम्ड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दे कैटालाइज। यूजुअली जो होते हैं एंजाइम्स को नेम दिया जाता है, जनरल जो नेम होता है वो हम देते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी वो रिएक्शन कैटालाइज कर रहे होते हैं, जिस रिएक्शन को वो ट्रिगर अप कर रहे होते हैं उसके नेम के हिसाब से, और उसके साथ एज लगा दिए जाते हैं, सुफिक्स जो होती है एज लगा दिए जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेज और हाइड्रोलेज। तो जो ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं होंगे जो एंजाइम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर होते होंगे उनको ऑक्सीडेज कहा जाता है, और जो जिसमें वाटर यूज हो रहा होता होगा उनको हाइड्रोलेज कह दिया जाता है। तो ये जनरली नोमेनक्लेचर है एंजाइम्स का। आफ्टर द या फिर एंजाइम जो होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नेम किया जाता है ना, तो या तो हम इस तरह करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन उसमें एज लगा दिया जाता है, या फिर आफ्टर द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, जो भी उस स्पेसिफिक रिएक्शन का सबस्ट्रेट होता है, जैसे सुक्रोज होता है तो उसके आगे एज लगा दिया जाता है। तो जो सुक्रोज को कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होगा उसका नाम हमने रख दिया सुक्रेज, वो एंजाइम होगा सुक्रेज और लाइपेज, इस तरह उनके नाम रख दिए जाते हैं। लेकिन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी जो है उन्होंने पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया है नोमेनक्लेचर के लिए, एंजाइम को नेम करने का। तो जो इस स्पेसिफिक जो हमारे पास सेंटर है उन्होंने जो एक ऑथेंटिक और ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो स्टैब्लिश है एंजाइम्स की नेमिंग का सिस्टम, वो जो बनाया है उसके अंदर एंजाइम को नाम दिया जाता है एक ईसी नंबर। एंजाइम को उसके जो है एंजाइम कमीशन नंबर से याद किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों करोड़ों एंजाइम हैं, तो उनको स्पेसिफाई करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए वो हर एक एंजाइम को एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं। वो जो नंबर होता है वो 4 नंबर्स के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब उसमें 4 नंबर्स होते हैं। 4 नंबर्स का वो एक स्पेसिफिक एंजाइम कमीशन नंबर होता है और उसको ईसी के फॉर्म में जो है वो डिनोट करते हैं। और इसी का मतलब होता है एंजाइम कमीशन, और नंबर ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइम कमीशन नंबर बुलाते हैं इसको। अब वो जो एंजाइम कमीशन नंबर है जो हर हर एंजाइम का डिफरेंट होता है, वो 4 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, 4 नंबर्स होते हैं उसके अंदर। अब वो जो 4 नंबर्स होते हैं वो 4 नंबर्स किस हिसाब से होते हैं, उसमें क्या क्लासिफिकेशन है मैं वो बताती हूँ। देन क्लासिफाइड ईच एंजाइम इन असाइंड द ईसी नंबर इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। द फर्स्ट नंबर अब जो होगा कैटेगराइज द एंजाइम बेस्ड ऑन इट्स रिएक्शन। अब 4 नंबर होते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट 3 नंबर्स होते हैं ना, एंजाइम कमीशन के जो 4 नंबर होते हैं उसमें जो पहले 3 नंबर होते हैं वो बताते हैं, पहला नंबर बताता है उस एंजाइम की क्लास, दूसरा नंबर बताता है उसकी सब क्लास, और तीसरा नंबर बताता है उसकी सब की भी सब क्लास। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी कैटेगरीज होती है ना, एक में सबसे पहला ग्रुप सबसे बड़ी क्लास, फिर उसके अगली, उसकी आगे, उसके अंदर की अगली सब क्लास, और फिर उसके अंदर की अगली सब क्लास होती है। तो जो फर्स्ट 3 नंबर्स होते हैं वो क्लास, सब क्लास और सब की सब क्लास को बताते हैं, जबकि जो फोर्थ नंबर होता है वो बताता है कि वो जो सब की सब क्लास है ना उस एंजाइम की, उसके अंदर उस एंजाइम का असल नंबर कौन सा है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो उसकी जो कौन सी पोजीशन है, फोर्थ नंबर उसकी पोजीशन बताता है उस स्पेसिफिक एंजाइम की उस पूरी की पूरी क्लास के अंदर। तो इसकी ना एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है। अब वो पूरी की पूरी लिस्ट हमने याद नहीं करनी है, अगर आपको वो लिस्ट चाहिए है तो वो भी मैं आपको भी साथ दे देती हूँ, लेकिन उसको याद नहीं करना है किसी ने भी, वो सिर्फ एक उसके ऊपर है, आपको समझाने के लिए है कि किस तरह जो है वो हम ईसी नंबर जो है असाइन करते हैं हर एंजाइम को। तो आगे उन्होंने बताया हुआ द क्लास, सब क्लास एंड सब क्लास प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन क्लासिफाइड। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ, अगर कोई एंजाइम है उसका इसी नंबर है 1.2.3.4, तो पहला 1 जो है
वो उसकी क्लास को बताता है। अब वो जो क्लास कौन सी है वो हमें वो जो लिस्ट होगी उसमें से पता लगेगा कि कौन सी क्लास है। तो जो पहली क्लास होती है एंजाइम की वो होती है क्लास 1 ऑक्सीडोरिडक्टेजेस। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो एंजाइम होगा वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करने वाला एंजाइम है। फिर उसके बाद नंबर 2 बताएगा हमें कि अब इस क्लास के अंदर उसको कौन सी सब क्लास है। तो वो जो 2 नंबर है वो बताएगा कि ये वाला जो स्पेसिफिक एंजाइम है वो एल्डिहाइड या ऑक्सो ग्रुप को ही डोनेट कर रहा होता है, उसको हेल्प कर रहा होता है। फिर जो थर्ड हमारे पास होता है वो बताता है उसके आगे की क्लास कि अब वो उस क्लास के अंदर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा होता है। और फोर्थ जो होगा नंबर वो बताता है कि उस सब क्लास के अंदर उसका नंबर कौन सा है, वो कौन से नंबर पे आता है वो एंजाइम। द लास्ट प्रिंटेड लिस्ट ऑफ एंजाइम अपीयर्ड इन द ईयर ऑफ 1992। आखिरी बार जो अपडेट हुआ है डाटा ये एंजाइम की लिस्ट का वो 1992 में हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अब ये मेंटेन ऑनलाइन आपको भी मिल जाएगा एंजाइम कमीशन की वेबसाइट से। देखिए अब यहाँ से समझ सकते हैं कि इस तरह नंबर होता है। लेट सपोज उन्होंने अभी सपोज बताया हुआ है, अब ये 1 1 1 1 भी हो सकता है कोई एंजाइम, 1 2 2 2 भी हो सकता है, 1 2 4 5 इस तरह हो सकता है। डिफरेंट हर एंजाइम का स्पेसिफिक होगा। तो वो जो नंबर 1 होता है वो उसकी क्लास बताती है, जो बेसिक क्लास होती है। नंबर 2 जो होता है वो उसकी सब क्लास बताता है। नंबर 3 जो होता है उसकी सबकी सब क्लास बताता है। और नंबर 4 जो होता है वो उस क्लास के अंदर वो जो सब क्लास है उसके अंदर उसकी पोजीशन क्या है वो बताता है। ये तो होगी नोमेनक्लेचर, एंजाइम्स को नाम देने का तरीका। अब आगे है क्लासिफिकेशन। वो जो क्लासेस हैं यहाँ पे जो हम क्लासेस देख रहे हैं, क्लास की सब क्लास की सब क्लास, वो कैसे कैटेगराइज की हुई है अब हम वो देखते हैं, उसकी क्या बेसिक्स हैं। तो 7 मेजर क्लासेस होती हैं, मतलब कि ये जो नंबर 1 है ना, ये नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक डिजिट हो सकता है। मतलब पहले तो एंजाइम को जो हमने बेसिकली डिवाइड किया हुआ वो 7 क्लासेस होती हैं, 7 क्लासेस होती हैं। सबसे पहली जो क्लास होती है वो होती है ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, फिर ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, फोर्थ नंबर पे आती है लाइएजेस, फिर आइसोमेरेजेस, लाइगेजेस और ट्रांसलोकेजेस। अब ये जो आपने याद करनी है ना क्लासिफिकेशन, ये एज इट इज करनी है, ये ऊपर नीचे नहीं करेंगे। क्योंकि देखो ना, अगर आप नंबर 1 पे ट्रांसफेरेजेस याद कर लोगे तो अगर आपको मैंने ये दे दिया तो ये नंबर 1 पे ट्रांसफेरेजेस तो नहीं है, नंबर 1 पे तो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस है। तो इसी तरह ही आपको याद करना होगा, वरना फिर ये सही से याद नहीं होगा। अब हमने ये देखना है कि ये जो 7 क्लासेस हैं इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से रिएक्शंस को, जनरल रिएक्शंस को कैरी आउट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें पता है ना हमारी बॉडी के अंदर, जिंदगी में, इस दुनिया में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग एवरी डे। और हर केमिकल रिएक्शन दूसरे से डिफरेंट है। तो जो बेसिक बेसिक कैटेगरीज हैं, सबसे पहले हमने उन केमिकल रिएक्शंस को उन बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड किया और फिर उनकी फिर सब कैटेगरीज में, फिर उसमें से आगे सबकी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जो ये बेसिक कैटेगरीज हैं हमने सिर्फ इनको ही याद करना है। तो जो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस जो एंजाइम होते हैं उनके अंदर वो एंजाइम्स हम डालते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के अंदर हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर जो काम कर रहे होते हैं कि एक डोनेट करा होता है और दूसरा जो होता है वो एक्सेप्ट करा होता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस बिटवीन दो सबस्ट्रेट्स के दरमियान में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं उसको कैरी आउट करने के लिए जो यहाँ पर एंजाइम यूज होता है, वो वाले एंजाइम जो है वो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस के अंदर आते हैं। कैटालाइज रिडॉक्स रिएक्शन एंड कैन बी कैटालाइज इनटू ऑक्सीडेज एंड रिडक्टेज, ठीक है। अब एंजाइम जो होगा जो ऑक्सीडेशन करा रहा होगा वो ऑक्सीडेज एंजाइम कहलाएगा और जो रिडक्शन करा रहा होगा वो रिडक्टेज एंजाइम कहलाएगा। मोर प्रिसाइजली दे कैटालाइज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो ये यूजुअली इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है ना, एक ले रहा होता है, एक डोनेट करा होता है, एक एक्सेप्ट करा होता है, वो वाले सारे एंजाइम जो होंगे वो इसमें आएंगे। इन दिस क्लास आर इंक्लूडेड द एंजाइम कैटालाइजिंग ऑक्सीडो रिडक्शंस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एसिटाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड कैटालेज, ये सारे के सारे एंजाइम इस कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे पास कैटालाइज करे होते हैं ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स। देखो फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ से कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे के अंदर और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए और ये ट्रांसफ़र हो जाए इसके अंदर। तो जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनी ग्रुप हो
उस किसी सबस्ट्रेट के अंदर से ट्रांसफर ऑफ ग्रुप, तो वो वाले जो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको करने के लिए जो एंजाइम होते हैं वो आते हैं ट्रांसफेरेजेस में। तो इनके अंदर जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं कीटोनिक रेसिड्यूज, एनएसाइल, ग्लाइकोसाइल, अल्कलाइल, फास्फोरस और सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, ये सारे के सारे ट्रांसफर कराने के लिए हेल्प कर जाती हैं। और इसकी एग्जांपल्स में है हमारे पास हेक्सोकाइनेजेस, फॉस्फोराइलेजेस। और फॉस्फोराइलेजेस क्या करा होता है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा होता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में। फिर आते हैं हमारे पास हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस वो एंजाइम होते हैं जो ऐसे रिएक्शंस को कैरी आउट कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम विद द हेल्प ऑफ वाटर ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये एक एंजाइम है, ये एक सबस्ट्रेट है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए जब हम वाटर का मॉलिक्यूल को ऐड कर देंगे तो वो रिएक्शन जो होते हैं वो हाइड्रोलेसिस कहलाते हैं। तो ये ब्रेक डाउन करते हैं बॉन्ड्स को। और वो कौन कौन से एंजाइम होंगे, लाइपेजेस होंगे, आर्जिनेजेस, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, प्लाज्मिन, ये सारे सारे एंजाइम जो होते हैं वो इस तरह काम करते हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं, एडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाटर अक्रॉस दी बॉन्ड स्प्लिट। तो बॉन्ड को यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे और वाटर को भी ब्रेक डाउन करेंगे। वाटर आधा मॉलिक्यूल यहाँ के साथ अटैच हो जाएगा, आधा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर होते हैं हमारे पास लाइएजेस। लाइएजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइएजेस प्रोमोट द रिमूवल ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू लीव अ डबल बॉन्ड रिएक्शन। अब जो हमारे पास यहाँ हाइड्रोलेजेस थे उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, ट्रांसफरेजेस जो थे उन्होंने ट्रांसफर किए आपस में, इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जो लाइएजेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो एक में से अगर रिमूव कर दिया तो दूसरी जगह के ऊपर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू लीव अ डबल बॉन्ड रिएक्शन और कैटलाइज इट्स रिवर्स रिएक्शन। इन दीज आर इंक्लूडेड द एंजाइम एक्टिंग, जैसे सिंगल बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड के ऊपर हैलाइड बॉन्ड, ये सारे के सारे तोड़ने के लिए, उनको रिवर्स करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं एंजाइम वो लाइएजेस होती हैं। अगर ये एक बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ये तो भी इस तरह लिखा हुआ है ना, ABCDEFG इस तरह लिखा हुआ होगा, तो जब यूं ब्रेकआउट होगा कहीं से दरमियान में तो सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो वो मतलब इधर इन्होंने किसी चीज़ को ऐड नहीं करना, ना वाटर ऐड करना है ना कुछ ट्रांसफर करना है, इसने उसको दरमियान से ब्रेक आउट कर देना है। वो सारे के सारे जो एंजाइम होंगे जिस तरह सिर्फ दरमियान में से कट लगा के ब्रेकआउट कर देंगे वो लाइएजेस कहलाते हैं। फिर आते हैं आइसोमेरेजेस। आइसोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे की ज्योमेट्रिकली ऑप्टिकल एक दूसरे की कॉपीज। आइसोमर्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर एक दूसरे की ज्योमेट्रिकली डिफरेंट चीज़ें होती हैं, फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स। आइसोमर्स होते हैं फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे हुई भी होती हैं चीज़ें। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं तो वो जो एक दूसरे की टोटल उसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे कार्बन है तो कार्बन 5 है तो कार्बन 5 ही रहता है, लेकिन वो जो कार्बन 5 एक दूसरे के साथ अटैच हुआ हुआ है उसकी जो आपस की बॉन्डिंग होती है, उसके जो बॉन्ड नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे सारे के सारे एंजाइम्स जो एक चीज़ को उसी की आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं वो एंजाइम्स कहलाते हैं आइसोमेरेजेस। और जो जैसे सिस ट्रांस आइसोमेरेज होता है, एलानिन रेसिमेज होता है, रेटिनिन आइसोमेरेज होता है, तो ये सारे के सारे एक शक्ल से दूसरी शक्ल में उस कंपाउंड को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ABC है उसको ACB में बना दिया, दोनों रहेंगे तो टोटल एक ही चीज़, जो इसके अंदर चीज़ें हैं वही इसके अंदर चीज़ें हैं लेकिन इनकी ज्योमेट्री चेंज हो गई। तो वो जो ज्योमेट्री चेंज करने के लिए एंजाइम होते हैं वो कहलाते हैं आइसोमेरेजेस। फिर होते हैं लाइगेजेस। अब लाइगेजेस क्या होते हैं, लाइगेजेस ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, एंजाइम होते हैं जो कैटलाइज करते हैं द सिंथेसिस ऑफ टू मॉलिक्यूलर सबस्ट्रेट इनटू वन मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब वो क्या करते हैं, एक डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को कंबाइन करके एक सबस्ट्रेट बना देते हैं। ऐसे एंजाइम जो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, क्योंकि देखो ना किसी चीज़ को जोड़ना है, जोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज़ करते हैं वो लाइगेजेस होते हैं। जैसे कि A और B अलग अलग हैं, हमने इनको जोड़ना है, A और B को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड डालने के लिए, ऐड करने के लिए। तो ये देखो A B आपस में कंबाइन हो गए और एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हुई, एनर्जी हमारा पैकेट एनर्जी का टूट गया। तो ऐसे सारे के सारे एंजाइम जो जोड़ते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ वो कहलाते हैं लाइगेजेस। और इसकी एग्जांपल मैंने बताया हुआ है ग्लूटामिन सिंथेसेस, एसिटाइल कोएंजाइम सिंथेसेस, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, ये सारे के सारे हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर एंजाइम्स होते हैं।
फिर आते हैं ट्रांसलोकेजेस। ट्रांसलोकेजेस क्या काम करते हैं? कैटेलाइज द मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस मेम्ब्रेन और देयर सेपरेशन विद इन द मेम्ब्रेन। ट्रांसलोकेजेस ऐसे एंजाइम होते हैं जो हेल्प कर रहे होते हैं एक सबस्ट्रेट को मूव कराने के लिए दूसरी सबस्ट्रेट में मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, द रिएक्शन इज डिजाइंड एज अ ट्रांसफर फ्रॉम साइड वन टू साइड टू। जैसे दरमियान में मेम्ब्रेन है, जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, अब बाहर साइटोसोल है, अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, किसी चीज़ ने अंदर एंटर होना है, तो वो जो अंदर एंटर कराने के लिए एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं उस केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, वो ट्रांसलोकेजेस कहलाती हैं। ट्रांसलोकेजेस ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन कैन वर्क इन कंजक्शन विद ट्रांसलोकेज ऑफ द इनर मेम्ब्रेन टू ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन टू द माइटोकॉन्ड्रिया। वही बात के देखो, एंजाइम जो होंगे वो आउटर मेम्ब्रेन पे होंगे अलग और अंदर और होंगे, तो ये वाले एंजाइम पकड़ के अंदर वाले एंजाइम को ट्रांसफर कर देंगे, तो वो सारे एंजाइम कहलाते हैं ट्रांसलोकेजेस। इसको अब आपने एज इट इज़ याद करना है सारा का सारा, और क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं ये सुनूंगी और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही है, और इसके साथ अगर आपको वो जो पूरी एंजाइम कमीशन की लिस्ट चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूँगी।